इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान के गुट की लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह जी, स्वागत है आपका क्लाउड 9 में। जी शुक्रिया, थैंक यू। अब 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती को हर कोई जो है वो भव्य तरीके से मनाने की जद्दोजहद में है। आशीर्वाद यात्रा भी उसी का एक स्वरूप है। क्या है ये आशीर्वाद यात्रा? सुजीत भाई, पहले तो ये बता दूं कि ये गुट और गुट का वो लोग हैं जो कि गद्दार हैं और पार्टी से बाहर निकाले गए हैं। हम लोग संपूर्ण पार्टी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी संपूर्ण पार्टी है। अब 5 जुलाई को विशेष क्या है? जैसा कि आपने कहा, 5 जुलाई को हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है और ये पहला उनका जन्म दिवस होगा जब वो हमारे बीच में नहीं है। आप जन्मदिन को दिन के दिन क्या करते हैं? आप अपने बड़ों से, अपने मित्रों से, अपने छोटों से आप या तो बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, छोटों के साथ प्रेम से कुछ आप अपना बात करते हैं। तो उसी तरह अब संस्थापक साहब तो नहीं है हमारे बीच में, तो ये जिम्मेदारी उनके पुत्र चिराग पासवान जी के पास आई है। तो इसीलिए 5 जुलाई को उनके जयंती पे हम इसको बहुत भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं। और स्वाभाविक हुआ कि अगला सवाल ये हाजीपुर ही क्यों? देखिए, हाजीपुर हमारे संस्थापक की कर्मभूमि रही है, इसलिए ये कर्मभूमि हर लोजपाई कार्यकर्ता के लिए पुण्य भूमि है, क्योंकि 8 बार वहाँ से वो चुने गए थे। और हाजीपुर में एक गांव है सुल्तानपुर गांव, जो कि जिनसे कि हमारे संस्थापक का विशेष स्नेह हुआ करता था। तो इसी सिलसिले में और इसी कारणवश चिराग पासवान जी, जो उनके सुपुत्र हैं, जमुई सांसद, वो 5 जुलाई को अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए, अपने समर्थकों का आशीर्वाद लेने के लिए और उनके बीच रहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य पे हम लोग बहुत विहंगम रूप से, बहुत भव्य रूप से मनाया जाएगा। लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे वहाँ पे और वो देखने वाला चीज़ होगा। और मैं आपका भी वहाँ पे आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप भी वहाँ पे आएँ। आपके स्वागत के लिए हम लोग रहेंगे। 5 जुलाई को तेजस्वी यादव ने भी ये कह दिया है कि अब राजद भी जो है 5 जुलाई को दलित के मसीहा की जो जयंती है ना, वो भव्य रूप से मनाएगी। तो राजद, कांग्रेस, जो महागठबंधन के लोग हैं, वो भी अब रामविलास पासवान जी की जो जयंती है उसको मनाने की उसमें लगे हुए हैं। देखिए, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हर दल, हर व्यक्ति समझता है लोजपा की ताकत को। लोजपा एक आइडियोलॉजी पे चलती है, एक उसका विज़न है, और उससे हम कभी भी डगमगाते नहीं हैं, चाहे उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े मुझे या हमें। तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा राजद के तेजस्वी यादव जी का या कांग्रेस के नेताओं का कि वो ये बात समझते हैं कि लोजपा कितना महत्वपूर्ण है बिहार के समीकरण में, बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। तो थैंक यू सो मच और तहे दिल से आभार। और वही क्यों, मुझे लगता है कि हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी हो या आम जनता हो या जनमानस कोई भी हो, जो रामविलास पासवान जी में, जो लोजपा में, जो चिराग पासवान जी में अपनी आस्था रखते हैं, उनके मूल्यों में विश्वास करते हैं, उन सब को ये दिन अच्छे ढंग से मनाना चाहिए और ये ना, और कोई अच्छा मैसेज देना चाहिए समाज को और पूरे देश को। चिराग पासवान जब आशीर्वाद यात्रा में जब बिहार पहुंचेंगे तो इसमें उनका और आगे क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या कदम उनका होगा? देखिए, 2020 के चुनाव में 1-2 साल मेहनत करने के बाद लोजपा एक विज़न डॉक्यूमेंट लेके आई थी, जिसका था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा उसके बारे में। ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट हर गांव, हर कस्बे, हर टोला में घूम घूम के बनाया गया है। हर क्षेत्र में क्या क्या ज़रूरतें हैं बिहार में, क्या क्या कमियां हैं। और यकीन मानिए, अगर आप भी उसको देखेंगे तो आप उसमें मेहनत समझ पाएंगे। और कोई भी सरकार अगर अक्षरशः नहीं, 100% नहीं, लेकिन 50% भी अगर उसका पालन करेगी तो बिहार की परेशानी बहुत ख़त्म होगी। लेकिन परेशानी क्या हुई, हमारे जो मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उनका अलग ही अहंकार है। वो किसी और की बात सुनते नहीं हैं, किसी के सुझाव को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देते हैं। तो उसी विज़न डॉक्यूमेंट को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके जो अगला जो कदम है वो हमारा आशीर्वाद यात्रा है, जिस दिन जयंती ही मनेगी। और उसी दिन से, क्योंकि वो दिन रामविलास पासवान जी की जयंती होगी, उसी दिन से हम हर जिला में जाएंगे, वहाँ के लोगों में अलख जगाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, कुछ अपनी बात कहेंगे और देखेंगे कि परेशानी क्या है। क्या जो परेशानियाँ 2 साल पहले थीं, 1 साल पहले थी, क्या आज भी वही बददस्तूर जारी हैं या उसमें कुछ कमी आई है? और नहीं
तो उन सब कमियों को एक बार फिर से हम सरकार के सामने रखने की कोशिश करेंगे। पशुपति कुमार पारस ने ये कहा है कि मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का छोटा भाई हूँ, मुझे भी अधिकार है उनकी जयंती मनाने का। चिराग पासवान उनके बेटे हैं, उन्हें भी अधिकार है उनकी जयंती मनाने का। लेकिन चिराग पासवान ने हाजीपुर को क्यों चुना है, जबकि उनकी कर्मभूमि जमुई है? तो उनको जमुई में जाना चाहिए, वहाँ की जनता के बीच में जाना चाहिए, हाजीपुर ही क्यों? देखिए, बिहार में एक कहावत है कि बेवकूफ़ों को पैसा दे दीजिए, बुद्धि मत दीजिए। जयंती किसकी है? रामविलास पासवान जी की। कर्मभूमि रामविलास पासवान का क्या था? हाजीपुर था। इसीलिए हाजीपुर को चुना गया है। और उसके बाद से अगर मैं बात करूं किस जिला में ये यात्रा चलेगी, तो हाजीपुर के बाद जमुई ही दूसरा नंबर है, उसके बाद से समस्तीपुर है, फिर बेगूसराय है, और फिर इसी तरह निरंतर हम लोग बिहार के 38 जिला में हम लोग जाएंगे। तो पशुपति पारस जी को थोड़ा सा अभी उम्र हालांकि ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। जिसकी जयंती है, जिसकी कर्मभूमि है, वहीं से मनाया जाएगा। खगड़िया में महबूब अली कैसर साहब को चिराग पासवान के जो समर्थक हैं उनका विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन के दौरे पे थे खगड़िया में वो, इस पर क्या कहेंगे? सर, ये तो होना ही है, अभी तो शुरुआत है। जैसे आप अपने पार्टी समान और पार्टी जैसी माँ को आप छुरा भोग सकते हैं, जो आपके नेता का पुत्र जो बीमार पड़ा हुआ है, और उस हालात में आप उसके पीठ पे खंजर भोंकने का काम करते हैं। जनता तो समझदार है, जनता तो देख रही है ना। अभी तो एक ही बार हुआ है, अभी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ उनको तिरस्कृत होना पड़ेगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि गद्दारों को ना इस समाज में जगह होनी चाहिए, ना देश में, और पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि प्रिंस राज जो है लगातार चिराग पासवान से संपर्क साधना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी इंतज़ार करवाया जा रहा है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग ग्रांटेड लेने लगते हैं किसी को। प्रिंस राज जी ने वही गलती की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी उनके पिता के समान थे। बड़े भाई का रोल खूब निभाया, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह गाइड करते रहे। चाहे जब राजनीति अपनी वो चालू कर रहे थे समस्तीपुर से, वहाँ भी बहुत मेहनत किया गया उनको जिताने के लिए। लेकिन आप किसी के बहकावे में आके अगर ये ऐसा अक्षम्य अपराध करेंगे, तब तो कोई आपको क्षमा नहीं करेगा। इसलिए अगर आप चिराग जी के कांटेक्ट में हैं, अब देखिए खून का रिश्ता टूटेगा नहीं, लेकिन हाँ, इंतज़ार कीजिए। और ये डिसीजन उनको लाना है कि नहीं लाना है, वो चिराग जी ही डिसाइड करेंगे। इसमें सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटने की अगर कोशिश करेगा, तो क्या उसे घर वापसी होगी? देखिए, अभी दिन अभी ढला नहीं है, घूमने दीजिए, टहलने दीजिए, थोड़ा और भटके लोग, फिर थोड़ा इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। देखिए सुजीत भाई, इंपॉर्टेंस तब आपको समझ में आता है जबकि वो व्यक्ति, वस्तु आपके जीवन से चला जाता है। अब समझ में आएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट थे ये लोग, और तब जब एहसास होगा, आपको अफसोस होगा, तब देखेंगे हम लोग कि कितना हृदय से अफसोस है। और उसके बाद से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोचेंगे, वो उनका निर्णय होगा। तो ये हमारे साथ प्रोफेसर विनीत सिंह जी थे। इन्होंने एलजीपी में आई दरार और इसी बीच में स्वर्गीय रामविलास पासवान की 5 जुलाई को होने वाली जयंती पर अपनी बातें रखी, और कई मुद्दों पर इनसे हमने बात की। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।